आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि आईयूपीएससी नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। ठीक है, और हमें दोस्तों यहाँ पर आईयूपीएससी में नाम दिया गया है, इसका हमें सूत्र का निर्माण करना है। और हमारे पास यहाँ पर आईयूपीएससी में नाम क्या है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, और यहाँ पर 3 है और ये दोस्तों रोमन अंक पे लिखा गया है। तो ये हमारी क्या है? ये दोस्तों हमारी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आईयूपीएससी में नाम दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात देखते हैं कि परमाणु यहाँ पर किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों हमें दिया गया है पोटेशियम। ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम, उसके पश्चात है हमारे पास पोटेशियम ट्राई, ये हमारे पास क्या है दोस्तों? ये हमारे पास है ऑक्सलेटो, उसके पश्चात है हमारे पास क्रोमेट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सलेटो क्रोमेट, और यहाँ पर रोमन अंकों में क्या दी गई है? 3 दी गई है। तो ये दोस्तों हमें प्रश्न में यहाँ पर इस तरह से आईयूपीएससी में नाम दिया गया है। अब दोस्तों हमें इसका सूत्र बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा पोटेशियम है, हम जानते हैं दोस्तों पोटेशियम को हम के तौर पे लिखते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या दिए गए? यहाँ पर दोस्तों है हमारे पास ट्राई। तो ट्राई को दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 परमाणु होंगे, तभी यहाँ पर ट्राई लिखा गया है, 3 के लिए ट्राई होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? ऑक्सिलेटो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्राई ऑक्सिलेटो है, और ऑक्सिलेटो होता क्या है दोस्तों? ये होता है हमारा C2O4। इसे ही दोस्तों हम ऑक्सिलेटो के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्राई मतलब C2O4 की संख्या कितनी है? 3 है। इसके 3 परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर नीचे में क्या है? नीचे में आगे में दिया गया है दोस्तों, वो है क्रोमेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या दी गई है? 3 दिया गया है, मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? वो है 3। और क्रोमेट किसके लिए होता है दोस्तों? वो होता है क्रोमियम के लिए, जो कि होता है हमारा Cr, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या दी गई है 3+। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्रोमियम है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? ये दोस्तों हमारा होगा यहाँ पर परमाणु, जो कि कौन सा परमाणु कहलाएगा? ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसके सूत्र की रचना करते हैं और देखते हैं कि इसकी सूत्र यहाँ पर किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पोटेशियम है, तो हम यहाँ पर पोटेशियम लिख लेते हैं, जो कि होता है हमारा कैपिटल के। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बनाता हूँ। अब दोस्तों हमारा क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, जो कि क्रोमेट, जो कि क्रोमेट क्या होता है? क्रोमियम होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमियम आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो। ट्राई का मतलब क्या है दोस्तों? 3 परमाणु है, और ऑक्सिलेटो क्या होता है? C2O4। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में C2O4, और इसकी संख्या कितनी होगी? ट्राई है, मतलब कि कितनी होगी? 3 होगी। तो मैं यहाँ पर 3 परमाणु C2O4 के जोड़ लेता हूँ। अब हो गया दोस्तों हमारा ब्रैकेट बंद। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ है, ये हमारा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, और यहाँ पर जो +3 ऑक्सीकरण संख्या दी गई है, ये इसके लिए है। अब दोस्तों हम इसे संतुलित करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम के परमाणु को हमें संतुलित यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों के आवेशों की गणना करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रोमियम में आवेश दिया गया है, जो कि ऑक्सीकरण संख्या के तौर पे है। तो हम यहाँ से आवेशों को निकालकर इसमें परमाणु की संख्या की गणना करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए, तो दोस्तों ये जो हमारा क्रोमियम है, इसकी दी गई है हमें +3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3+। ठीक है, साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों? ये है हमारे पास C2O4, और इसके कितने हैं? थ्राइस है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा C2O4 है, ये हमारा ऑक्सिलेटो है, और इसमें जो आवेश होता है वो कितना होता है? वो होता है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू, यहाँ पर 3 परमाणु है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश कितना आ गया दोस्तों? ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया? -6। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर आवेश कितना आ गया? -3 आ गया इसके लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि K हमारा क्या है? पोटेशियम है, और इसमें कितना आवेश होता है दोस्तों? इसमें +1 आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पोटेशियम में आ गया +1 आवेश, और यहाँ पर इसके लिए आ गया क्या? -3 आवेश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसे व्यवस्थित तौर पे बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास K, और साथ में हमारे पास Cr, ये है C2O4, इसकी संख्या है थ्राइस। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पर आवेश इसके लिए कितना निकाला? इसके लिए निकाला है +1, और इसके लिए हमने कितना निकाला है? इसके लिए निकाला है हमने -3। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो आवेश है, इनका क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा होगा, और वही दोस्तों हमारा क्या होगा? अभिष्ट रासायनिक सूत्र होगा। तो K पे को कितना आवेश आ रहा है दोस्तों? K पे हमारा जो पोटेशियम है, इसमें आवेश कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर K3, ठीक है,
ब्रैकेट। अब दोस्तों यहाँ पर एक आवेश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास Cr(C2O4) थ्राइस ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये जो दोस्तों हमें जो सूत्र प्राप्त हुए हैं, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सूत्र है, जो कि हमारा किसके लिए होगा, ये दोस्तों हमारा पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट और क्रोमेट +3 के लिए होगा। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।